हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब से मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहूँगी। अब इतने दिन बाद मैंने वीडियो अपलोड ही किया है। दिस इज़ नॉट नॉर्मल वीडियो। मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ ये है कि इट इज़ ऑफिशियली CMA फाइनली सीमा केवट, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर माई दिस जर्नी विथ यू ऑल। और थैंक यू सो मच माई यूट्यूब फैमिली। जब मैंने CMA जर्नी स्टार्ट किया था तब से लेके अभी तक आप लोग मुझे इतना सपोर्ट किए, इतना प्यार दिए, कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हो, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं बहुत खुश हूँ। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है, आप लोगों को भी थैंक यू सो मच मेरी CMA जर्नी का पार्ट बनने के लिए। अगर देखा जाए तो सक्सेस का मज़ा तभी है कि हम खुद भी सक्सेसफुल हो रहे हैं और हमारे साथ जो लोग हैं वो भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। इसी को एक्चुअल सक्सेस बोलते हैं। तो इसी तरह हम मिलके CMA बनेंगे बहुत जल्दी। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, लाइक जो CMA फाउंडेशन में है, इंटर में है, फाइनल में है, ये वीडियो उनको शेयर करना, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि ये वीडियो नॉर्मल नहीं है। मुझे CMA फाइनलिस्ट बनने के लिए 2 ईयर लग गया। मतलब ये लाइक शॉर्ट सक्सेस नहीं है। तो लाइक बहुत सारे मैंने मिस्टेक किए, बहुत सारे मैंने गलत डिसीजन लिए, बहुत सारे मैंने गलतियाँ किए प्रिपरेशन के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। आपको अगर कोई क्वेश्चंस क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछना, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी या रिप्लाई कर दूँगी। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करना, चाहे वो फाउंडेशन में हो, इंटर में हो, फाइनल में है, उनको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे CMA फाइनलिस्ट बनने के लिए 2 ईयर क्यों लगे? सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो लाइक मैंने क्लासेस गलत ले लिया। सेकंड चीज़ अगर मैं बात करूँ, मैंने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया था। और थर्ड चीज़ बोलूँ तो मैंने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया था। एंड फोर्थ चीज़, लाइक मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, एक लाइक चाहे वो इंटर का स्टूडेंट हो या फाइनल का, आप लोग भी ये मिस्टेक कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्लासेस की, तो दिसंबर 23 में मैंने ऑफलाइन क्लासेस लिया था। तो वो जो क्लासेस था मैंने किसी के कहने पे ले लिया था। तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि अगर तुम कहीं भी क्लासेस ले रहे हो, या फिर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सबसे पहले अगर ऑनलाइन ले रहे हो तो इजी हो जाता है क्योंकि आप रिव्यू वगैरह खुद ही देख लोगे, खुद ही रिसर्च कर लोगे। बट ऑनलाइन में कभी कभी हम लोगों के बोलने पे चले जाते हैं बिना वहाँ पे इंक्वायरी किए या फिर पूरा डेप्थ में एकदम पता किए। तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ था। लाइक मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे सजेस्ट किया था क्लासेस, बट जहाँ पे जिस ब्रांच में वो थी वो ब्रांच बहुत अच्छा था। बट ये जो न्यू ब्रांच पनवेल में खुला था ये अच्छा नहीं था। तो मुझे लगा लाइक वो लोग सेम वे में पढ़ाई इधर भी कराते रहेंगे। तो मैंने सोचा कि लाइक उधर वाला क्लासेस इतना अच्छा है तो मैं भी इधर भी वही सारी सेम चीज़ें होगी। तो दिसंबर 23 में मैंने क्लासेस लिया और उन्होंने टाइम पे सिलेबस ख़त्म नहीं किया था और लाइक पोर्शन भी नहीं ख़त्म किया। प्लस उन लोगों ने 8 मंथ ले लिए ग्रुप 1 को कंप्लीट करने में। ना वो लोग टेस्ट लेते थे टॉपिक वाइज, ना फिर फुल सिलेबस टेस्ट लिया, ना ही वो लोग रिवीजन लेक्चर रखते थे। तो एकदम डीप में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। अगर आपको डीप में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हम ऑफलाइन क्लासेस ले या ऑनलाइन या कहाँ ले, तो आप कमेंट में बताना, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट शॉर्ट में बताती हूँ कि फर्स्ट जो मेरा डिसीजन था कि मैंने क्लासेस ले लिया बिना रिसर्च किए, बिना लाइक पूरा प्रॉपर नॉलेज निकाले, तो एक गलती वो थी। ठीक है। अब जो दूसरा मैंने बोला ओवर कॉन्फिडेंस, तो ओवर कॉन्फिडेंस मतलब जब मैंने दिसंबर 23 में ग्रुप 1 का एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम पे मुझे 143 मार्क्स आए। मैंने सोचा कि ठीक है, अभी जून 24 में मैं क्या करती हूँ, बोथ ग्रुप दे देती हूँ। मीन्स ग्रुप 2 की एकदम अच्छे से पढ़ाई करूँगी और उसके बाद उसमें सारे सब्जेक्ट में एग्जामिशन ला के मैं सेटअप कर लूँगी। ऐसा सोच के मैंने जून 24 में बोथ ग्रुप दिया। तो अगेन उसमें भी मतलब मेरा जो ग्रुप 1 का था उसमें 140 समथिंग आया था एंड ग्रुप 2 जो था उसमें 150 प्लस आया था। तो अगेन ये जो सेकंड चीज़ था ओवर कॉन्फिडेंस, उसके वजह से मेरा अटेम्प्ट लगा। देन मैंने क्या किया, दिसंबर 24 में डायरेक्ट मैंने ग्रुप 2 एग्ज़ाम दिया क्योंकि ग्रुप 2 के मेरे मार्क्स ज़्यादा आए थे और उसकी प्रिपरेशन अच्छे से हुई थी। फिर मैंने ग्रुप 1 को हाथ ही नहीं लगाया, उसको मैंने साइड रख दिया। देन दिसंबर 24 में मैंने लाइक ग्रुप 2 का एग्ज़ाम दिया एंड सक्सेसफुली वो क्लियर भी हो गया। और ये जो मेरा डिसीजन था कि ठीक है चल अब एक एक करके देते हैं, तो वो काम आया। ठीक है। तो ये सेकंड हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एक और अटेम्प्ट लग गए थे ग्रुप 1 में,
उसके बाद जो थर्ड मिस्टेक है, लाइक मेरा प्रिपरेशन, मेरी खुद की गलती, ये जो हमारा CMA इंटर ग्रुप 1 का सिलेबस है उसमें आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा चैप्टर्स है, लाइक टैक्सेशन में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कॉस्टिंग तो ठीक है, तो मैंने कुछ चैप्टर स्किप भी किए थे, जैसे कि फंडामेंटल्स हो गया, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करती थी, पार्टनरशिप करती थी एंड चैप्टर 3 करती थी, क्योंकि मैं सोचती थी ये 3 चैप्टर करके 42 मार्क्स आ जाएगा। और वही अगर मैं फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग करने जाऊंगी जो चैप्टर 1 है, तो उसमें आप देखोगे तो रेक्टिफिकेशन, BRS, डेप्रिसिएशन, कैपिटल रेवेन्यू, मतलब 4-5 टॉपिक मिला के आपको सिर्फ 14 to 20 मार्क्स मिल रहे हैं। सो मैं बोलती थी यार यहाँ पे 5 चैप्टर करने से अच्छा मैं उधर ही कर लूँ। और क्या, और सेकंड रीज़न था कि पार्टनरशिप मुझे बहुत अच्छे से आता था, लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, तो वो टॉपिक मुझे बहुत इजी लगते थे। तो सेकंड तो ये चीज़ें मैंने किया, मतलब जो मेरी थर्ड मिस्टेक थी, मैंने क्वेश्चन को लाइक हल्के में लिया था। और तो जब मैं जून 25 में एग्ज़ाम देने गई तो वहाँ पे मेरे साथ एक सीन हो गया कि जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर था ओवरऑल ठीक ही था, मतलब थोड़ा टफ आया था उस टाइम पे, लेकिन मैंने एक MCQ फिल नहीं किया था, और जिसकी वजह से लाइक मैं तीनों पेपर में निकल गई जून 25 में। ये लॉ में निकल गई, कॉस्टिंग में निकल गई, टैक्सेशन में निकल गई, बट एक तो मेरा प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं था, और समझो अगर मैं MCQ करती तो उधर चांस भी रहते कि मैं लाइक क्लियर कर जाती जून 25 वाला अटेम्प्ट, बट मैंने एक MCQ फिल नहीं किया था, जिसके वजह से लाइक उसमें भी मेरे को अटेम्प्ट लग गए जून 25 वाले एग्ज़ाम में। सो फिर इस बार जब मैं दिसंबर 25 के लिए अपेयर की, तो इस बार मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मैंने सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग फिनिश किया, और एग्ज़ाम के हम बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्ज़ाम के 2 दिन 3 दिन पहले ही MCQ लेके बैठ जाते हैं, या कभी कभी एग्ज़ाम के 1 दिन पहले MCQ लेके बैठ जाते हैं, जो इंस्टीट्यूट आपको MCQ प्रोवाइड करती है। बट मैं इस बार क्या की, ये ग्रुप 1 एग्ज़ाम के लिए मैंने क्या किया, चैप्टर वाइज MCQ करते गई, देन जो इंस्टीट्यूट वाली MCQ थी उसको मैंने 10 दिन पहले से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। और बिलीव नहीं करोगे, इस बार का MCQ मेरा इतना अच्छा गया ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। मतलब मैंने कॉस्टिंग में 26 स्कोर किया एंड टैक्सेशन में 22 मार्क्स स्कोर किया, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मेरा कुछ 88 मार्क्स आया था MCQ में ओवरऑल। सोचो, देखा जाए तो 50% तो मैंने इधर ही स्कोर कर लिया था MCQ में। और जो मैंने बोला फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में स्किप करती थी, उसमें से जो 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो कैपिटल रेवेन्यू वाला एंड दूसरा जो अपना आया था BRS का, मैंने पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन, मतलब उसमें मेरे को 14 मार्क्स कन्फर्म है। तो अभी मैंने पेपर को रीवेरिफिकेशन के लिए डाला है, मतलब ताकि मैं वो चीज़ आपको शेयर कर सकूँ। जब पेपर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैंने पेपर लिखा था, और टैक्सेशन में मैंने कैसे एग्जेम्पशन लाया, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। सो बस मैंने ये वीडियो बनाने का यही इंटेंशन था। अगर आप इंटर में हो या फाइनल में हो तो प्लीज़ ये 3 चीज़ें मत करना। क्लासेस लेने से पहले बहुत सोच समझ के लेना, इंक्वायरी करने से लेना, क्योंकि देखो एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, दूसरा आपका मनी वेस्ट होगा, तीसरा आपका अटेम्प्ट जो लगेगा वो अलग से। तो अगर आप चाहे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो या ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो, आप सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च करो, उनकी रिव्यू देखो और डेमो लेक्चर्स देखो, और वो लोग टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं कि नहीं, जो वहाँ के एक्स स्टूडेंट है उन लोगों से पूछो, उसके बाद ही आप क्लासेस लो। और सेकेंड चीज़ है, अगर आपको लगता है कि आप बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हो तभी जाओ, मेरी तरह लाइक ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, क्योंकि आई नो यार ये बोथ ग्रुप देना बहुत ही टफ काम है। सैल्यूट है उन लोगों को जो बोथ ग्रुप देते हैं, बट सारे स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटी है वो अलग अलग होती है, कैपेसिटी जो है कंज्यूम करने की वो अलग होती है। मतलब कोई स्टूडेंट 4 घंटा पढ़ता है तो लाइक नहीं अब नहीं होगा, ऐसा होता है, और कोई स्टूडेंट 10 से 12 घंटा तक पढ़ते रहता है। सबकी डिफरेंट सिचुएशन होती है। तो अगर क्लासेस ले रहे हो तो प्लीज़ इंक्वायरी करके लेना अच्छे से। एंड सेकेंड चीज़ जो है ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। और थर्ड चीज़, जो चीज़ें एग्ज़ाम में कंफर्म है आने वाली है, जो पेपर पैटर्न सेट है, उसको तुम छेड़खानी मत करना, उसको अच्छे से कर लो। सो ये जो 3 गलतियाँ थी जिसके वजह से मुझे 3 अटेम्प्ट लगे ग्रुप 1 में, और मतलब 2 साल लग गए। कहाँ देखा जाए तो एक मतलब अगर आप एक अटेम्प्ट में निकाल रहे हो तो मतलब 1 ईयर इनफ है इंटरमीडिएट क्लियर करने के लिए। और समझो एक आध बार अटेम्प्ट लग गया तो ज़्यादा से आपको 1.5 ईयर लगेंगे, बट मुझे 2 ईयर लग गए। मतलब मैं दिसंबर 23 से स्टार्ट की थी और दिसंबर 25 में मेरी जो CMA इंटरमीडिएट की जर्नी है वो फिनिश हुई। सो मेरे को आई नो कि मुझे थोड़ा लॉन्ग सक्सेस मिला, बट जब मैंने रिज़ल्ट देखा था 11 फ़रवरी को,
तो वो जो मोमेंट था वो प्राइसलेस था। मतलब इतनी खुशी हुई ना यार कि फाइनली जिस चीज़ का लाइक इतने साल से लाइक 2 ईयर से मैं वेट कर रही थी, फाइनली मैं CMA फाइनलिस्ट बन गई। मतलब सोचो एज अ स्टूडेंट ऐसा होता है ना कि तुम्हारे फ्रेंड साथ में स्टार्ट किए और वो समझो कोई तो फाइनल में है या लाइक कोई CMA बन चुका है और तुम अभी तक इंटर में ही स्टक हो, तो वो बहुत मतलब खुद से बुरा लगता है यार कि मैं खुद ही बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी और खुद ही बहुत सेल्फ डाउट में रहती थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग प्लीज़ मत करना। मैं कभी भी वीडियो अपलोड करती हूँ ना कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करती हूँ जो अगर आपने फॉलो किया तो आपको सच में हेल्पफुल रहेगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को अब बिना स्किप किए देखे रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब से मैं एक्टिव रहने वाली हूँ, मैंने बता ही दिया है। सो अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप कमेंट में पूछो और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं ये वीडियो उनको शेयर करो। एंड वंस अगेन थैंक यू मेरी जो CMA जर्नी का पार्ट बनने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।